इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह मुख्य परीक्षा क्या होती है। न्यायालयों में जब आप प्रैक्टिस के दौरान जाएंगे तो इसको न्यायालय में अक्सर चीफ कहा जाता है कि आज चीफ बयान है। लेकिन ये मुख्य परीक्षा या चीफ होती क्या है, इसको जानने के पहले कुछ बुनियादी बातें आपको जानना होगा। ये परीक्षा क्या होती है, क्यों होती है परीक्षा, और साथ ही साथ ये कोर्ट रूम में परीक्षा कितने प्रकार की होती है, ये आपको पहले जानना होगा। अगर सीधे मुख्य परीक्षा शुरू कर देंगे तो निश्चित है ये एक अधूरापन, एक खालीपन महसूस होगा। इसलिए सबसे पहले मुख्य परीक्षा जानने के पहले हम परीक्षा और उसके प्रकारों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। देखिए, जो हमारा न्यायालय होता है वह साक्ष्य और साक्षियों के आधार पर जो है अपना निर्णय सुनाता है। जो न्याय की देवी हैं उनके आंख पर पट्टी लगी हुई है, 2 तराजू है। कहने का मतलब ये है कि साक्ष्य और साक्षी जिस तरफ होंगे न्यायालय का निर्णय उस तरफ होगा। इसलिए साक्ष्य और साक्षियों की परीक्षा भी बड़े अच्छे से कोर्ट में होती है। कोशिश किया जाता है कि जो साक्षी है, जो उसका साक्ष्य है, वो सही सही और बिना दबाव के न्यायालय के समक्ष आ सके। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित होता है तो उससे शपथ दिलाई जाती है और शपथ ग्रहण करने के पश्चात ही साक्षी की परीक्षा प्रारंभ होती है। साधारणतः साक्षियों की परीक्षा प्रश्नोत्तर रूप में होती है। प्रश्नोत्तर रूप में होती है मतलब साक्षी की जो परीक्षा होती है उससे प्रश्न पूछा जाता है, वह उसका उत्तर देता है। उसको सारी बात सीधे सीधे सरसरी तौर पे कहने की अनुमति नहीं होती। उससे प्रश्न पूछा जाएगा, वकील साहब प्रश्न पूछेंगे, कोर्ट में पेशकार भी प्रश्न पूछते हैं, जज भी प्रश्न पूछते हैं, वह उसका उत्तर देता है। तो परीक्षा जो होती है वो प्रश्नोत्तर रूप में होता है। ऐसे और जो ऐसा प्रश्नोत्तर के रूप में अभिलिखित कर दिया जाता है तो ऐसा अभिलिखित कथन साक्ष्य समाप्त हो जाने पर साक्षी को पढ़कर सुना दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि आपने क्या साक्ष्य दिया है, आपने क्या बोला है। इसके पश्चात ऐसे कथन पर न्यायाधीश अपना हस्ताक्षर कर देता है। हो गई परीक्षा। अब ये जो साक्षी की परीक्षा होती है असल में यह 3 प्रकार की होती है। बहुत महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार की परीक्षा होती है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये परीक्षा कितने प्रकार की होती है, एग्जामिनेशन कितने प्रकार की होती है। तो कोर्ट में जो परीक्षा होती है वह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है मुख्य परीक्षा, तब होती है प्रतिपरीक्षा, तब होता है पुनः परीक्षा। ध्यान देना है, ये जो मुख्य परीक्षा है इसको चीफ बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और जो ये प्रतिपरीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है इसको कोर्ट में क्रॉस बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और इसको आम चलन की भाषा में जिरह भी कहा जाता है। जो जिरह की बात आती है कि कोर्ट में जिरह चल रहा है, कोर्ट जिरह लेवल पे है, क्रॉस लेवल पे है, इसका मतलब कहने का मतलब जिरह का मतलब यह प्रतिपरीक्षा ही होती है। तो परीक्षा 3 प्रकार की होती है, मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा। मेन तो मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा होती है। ये मुख्य परीक्षा का ही एक रूप पुनः परीक्षा है। फिर भी परीक्षा के 3 रूप हो गए, मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मुख्य परीक्षा। आइए मुख्य परीक्षा के बारे में जानते हैं कि ये मुख्य परीक्षा होती क्या है। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 के अनुसार किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कही जाती है। क्या मतलब है? जो साक्षी अपने ही साक्ष्य को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बुलाया है और अपने ही साक्षी का जब वो साक्ष्य लेता है, उसकी परीक्षा करता है, उसे ही मुख्य परीक्षा कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझिए, ये ए है, यह साक्ष्य देने के लिए बी को न्यायालय में बुलाया है। ए और उसके वकील के द्वारा जो कुछ भी परीक्षा बी की जाएगी यही होगा मुख्य परीक्षा।
अब आइए इस लाइन को पूरा पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे यदि ए और बी के बीच कोई वाद न्यायालय में चल रहा है तथा सी साक्षी के तौर पर बुलाया गया है। अभी हम समझा देते हैं क्या मतलब है इसका। सी साक्षी के तौर पर ए की ओर से बुलाया गया है तो ए या उसके प्लीडर की ओर से सी की जो परीक्षा होगी उसे क्या कहेंगे, मुख्य परीक्षा कहेंगे। क्या कहने का मतलब है, ये मुकदमा आप जानते हैं दो लोगों के बीच में चलता है। मान लीजिए मुकदमा ए और बी की ओर से चल रहा है, यानी ए और बी के बीच चल रहा है मुकदमा। अब ए अपने पक्ष में साक्ष्य देने के लिए सी को बुलाता है। ए सी को बुलाता है कि आप आइए न्यायालय में जो जानते हैं बताइए। अब ए ने ही बुलाया है, ए के वकील और ए द्वारा जो सी से परीक्षा की जाएगी, जो प्रश्न पूछा जाएगा सी से, यही होगा मुख्य परीक्षा, या जिसको हम चीफ कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, चीफ कहते हैं। तो आपको मुख्य परीक्षा क्या होती है, कौन करता है मुख्य परीक्षा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, मुख्य परीक्षा का उद्देश्य होता है मामले की समस्त सूचना न्यायालय के समक्ष रख देना। जो साक्षी मुख्य परीक्षा करने के लिए किसी साक्ष्य को बुलाता है, उसका मकसद यही होता है कि उस पक्षकार द्वारा जो भी साक्ष्य है, जो भी समस्त सूचना है, वह रख देना मकसद होता है। इसीलिए मुख्य परीक्षा की जाती है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है, मुख्य परीक्षा का उद्देश्य होता है कि जो साक्षी है उसको निर्भीक रहने की एक ट्रेनिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसका मुख्य परीक्षा होगा, उसका जिरह होगा। जिरह बहुत कठिन परीक्षा होती है। एक तरीके से जिरह के लिए यानी क्रॉस के लिए मुख्य परीक्षा में जो साक्षी होता है उसको तैयार कर लिया जाता है। अब मुख्य परीक्षा का विषय क्षेत्र क्या है, आखिरकार मुख्य परीक्षा का विषय क्षेत्र क्या है और कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। परीक्षाओं में पूछता रहता है। क्या है ट्रिक? सुसंगत राय बिस्सू का। सुसंगत राय बिस्सू का। अब ये क्या है? मुख्य परीक्षा में सुसंगत से ध्यान देना है। मुख्य परीक्षा में केवल सुसंगत साक्ष्य ही दिए जा सकते हैं। विसंगत साक्ष्यों को देने की अनुमति मुख्य परीक्षा में नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो मामले से सुसंगत होंगे, जो मामले में रिलेवेंट होंगे, केवल उसी का साक्ष्य मुख्य परीक्षा में दिया जाएगा। इसके अलावा राय, मुख्य परीक्षा में विशेषज्ञ का अगर मामला है, विशेषज्ञों को छोड़ करके कोई व्यक्ति राय नहीं दे सकता। राय बनाना न्यायालय का काम है। मुख्य परीक्षा में कोई आकर अपना राय नहीं दे सकता। अगर वह विशेषज्ञ का मामला है तो बात दूसरी है। अगला है मुख्य परीक्षा का जो क्षेत्र है वो है विश्वसनीयता परखने वाले प्रश्न। जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें विश्वसनीयता परखने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उसमें केवल मामले को एक तरीके से न्यायालय के समक्ष रखना मकसद होता है। अब वहाँ साक्षी का और उसके साक्ष्य का विश्वसनीयता नहीं परखा जाता। मुख्य परीक्षा में ये सब जिरह में किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में किया जाता है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। सूचक प्रश्न क्या होता है, इस पर अभी एक वीडियो आएगा, आप जान जाएंगे। सूचक प्रश्न समझ लीजिए कि ऐसा प्रश्न जो सूचना देता है उत्तर की। तो ऐसे प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। क्यों नहीं पूछे जा सकते? इसलिए कि सूचक प्रश्न जो बुलाया है वो उसी के पक्ष में सारा प्रश्न उत्तर दे दिया जाएगा। इसलिए मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। हाँ, मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कब? जब इंट्रोडक्टरी टाइप का प्रश्न है, सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। जिस प्रश्न पर कोई विवाद ही नहीं है वह सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर साक्ष्य पहले ही पर्याप्त रूप से साबित कर लिया गया है
तब मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपने अभी इस वीडियो में देखा कि ये मुख्य परीक्षा क्या होती है, मुख्य परीक्षा की सीमाएं क्या हैं और मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता, ये आप जो है आपने देखा। हाँ, ये ट्रिक आप जो है याद रखेंगे तो आपको मुख्य परीक्षाओं में जो देने के लिए आप परीक्षाओं में जाते हैं या लिखने के लिए LLB के छात्र होते हैं, उनको इससे बड़ी मदद मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ये ध्यान दीजिए, यह नोट्स भी आप व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। सारा व्हाट्सएप नंबर है 8317051314। ठीक है, नमस्कार।